हमने कोहली की बात की बेसिकली इस वक्त, आपका इंटरेक्शन रहा है, आपने कभी बॉलिंग कराई हुई, या फिर आप जितने भी जानने वाले हैं वो उसकी बैटिंग के बारे में क्या कहते हैं? व्हाई इज ही सो सक्सेसफुल इन बैटिंग? एक तो वो अपने प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, चाहे अब प्रोसेस में उसकी लाइफ रूटीन, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रैक्टिस सेशंस, हर चीज़ उसकी बहुत डिसिप्लिन है। और हर कोहली चीज़ से कनेक्ट भी मैं कर रही है उसकी यस, उससे हर ना? चीज़ हर चीज़ उसको पता है। उसने इतना हर चीज़ को इतना अच्छे से मैनेज किया कि मेरे सोशल लाइफ को मैंने कैसे मैनेज करना है, मैंने ड्यूरिंग सीजन अपने आप को कैसे लेके चलना है। मैंने यार, जिस बंदे ने 8 साल 9 साल मीठे की कोई एक चीज़ ना चखी हो, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो कितना पैशनेट हो सकता है अपने गेम को लेकर। और ये सारी चीज़ें क्रिकेट की वजह से क्रिकेट हैं। की वजह से, सारी गेम की वजह चीज़ें से। उसको जो है ना बैक कर रही हैं उसकी और उसका बैटिंग एक को। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसपे उसने कहा था कि जब मैं फेल हुआ हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही पहले 25-26 इनिंग, तो मैंने आके एक दिन अपने आप को मिरर में देखा है कि यार मैं ऐसी फिजिक के साथ अपने लेवल को मैच नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसे अब मेरी कंट्री में सचिन पाजी हैं या जो भी हैं, मैं उनके लेवल तक नहीं जा सकता अगर मैं ऐसे रह के खेलूंगा। मैंने तो देखा उसके बाद उसने सब चीज़ें चेंज करी और आज वो क्या चीज़ बना हुआ ये सबको ही पता है। तो ऐसा पैशन एक पागल आदमी कर सकता है, और वो सिर्फ क्रिकेट, कि मैंने एक अच्छे लेवल पे जाना है और दुनिया में ये बात चले कि विराट कोहली भाई कुछ है, कोई गेम है, कोई गेम। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हर क्रिकेटर के लिए। आई थिंक हर क्रिकेटर क्रिकेटर के के लिए। लिए। और वो सेल्फ मेड स्टार है। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा नेचुरल टैलेंटेड था, उसको लोगों ने पुश किया कि नहीं यार तू प्लेयर है, तू टैलेंटेड है, तू खेल जा, बस तू रन कर दे। विराट कोहली मेहनती प्लेयर है, बहुत ज्यादा। शॉट्स बनाई हैं उसने, अपनी टेक्निक को बेहतर किया रोहित है। का मैंने देखा है कि मिडिल तो ऐसा करता है, रोहित ठा आप उसकी छक्का, फिजिक देखें, ठा छे, जो पहले फिजिक थी वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते, लेकिन वो नेचुरल इतना है हाँ, कि talented उसको फर्क नहीं पड़ता उसके रिफ्लेक्सेस को। या लेकिन अब क्या है कि अब एज बढ़ती जा रही तो ऑब्वियसली अब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जा रहे हैं। तो आई थिंक ये विराट कोहली को मैंने कभी बॉलिंग नहीं करी, लेकिन उसको मैंने लाइव खेलता हुआ देखा है। और जो मैंने अपने सराउंडिंग में जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, जो भी उसके साथ खेले हैं, जो भी है, यार वो बहुत पॉजिटिव आदमी है, वो बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। और वो कहता है कि जो चीज़ मेरे हाथ में आई है मैंने आखिर तक छोड़नी नहीं। यानी अगर वो कहता है कि मैं जिस मैच में भी जा रहा हूँ तो बस फिनिश करके आना है मैंने अपनी कंट्री के लिए, तो जो बंदा सोच ही उतना बड़ा रहा है तो उसकी सक्सेस डेफिनेटली उसके साथ जाएगी। मुझे एनजाइटी अटैक, पैनिक अटैक लगा हुआ था जब ये हमारा T20 का मैच चल रहा था। ठीक है, विराट कोहली खेल रहा था। अब मैंने अपने एंड से तो, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने सोच लिया था कि शायद यार ये निकाल देंगे, हमारे बॉयज़ निकाल देंगे, इतना मुश्किल काम नहीं। हारिस रऊफ खड़ा हुआ है, शाहीन है, बाकी नवाज़ है, निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन खेलते खेलते स्लो वो बंदा इतना चिपक गया, इतना खड़ा हो गया कि मैंने बोला कि यार पांड्या निकल जाएगा, सब निकल जाएंगे, ये बंदा तो नहीं निकलने वाला। देन कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। वो जो बात बोली हर्षा भोगले ने, मैंने बोला ओके ठीक है, ख़त्म करो इसको, क्योंकि वो वहाँ 2 छक्के चाहिए थे और विराट कोहली ही मार सकता दो छक्के, कोई और दुनिया का बंदा मार नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 बॉलें हारिस रऊफ ने की उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो विराट कोहली जैसा प्लेयर ही सिर्फ शॉट मार सकता था, अदरवाइज वो आप सही कह रहे हैं कि कोई प्लेयर नहीं मार सकता। यार हाउ कुड बी पॉसिबल कि कोई बॉलर आके स्लो बाउंसर मार रहा है इस हाइट पे और वो सामने छक्का मार, ये कैसे मारा है सामने? यार मुझे लगा कैच हो गया, मुझे कैच लगा। उसके बाद दूसरा बॉल उसने फील्ड प्रोटेक्शन ली हुई है, लेंथ बॉल, टॉप ऑफ स्टंप का बॉल, उसने यूं जाके यूं छक्का मार दिया। कैसे मार? क्रेजी। और जो रिक्वायरमेंट थी उस मौके की वो उसने पूरी की। उसके बाद उसको पता था कि मैच जिता देना है। 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए, तो जो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि 2 बॉलों पे 2 छक्के चाहिए, दैट वाज इम्पॉसिबल। जिस तरह की हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पांड्या को वो बॉल मिस करा दी थी, कोई नहीं खेल सकता था, कोई नहीं खेल सकता था। वो पेस और वो फिर वेरिएशन चल रही थी, बड़ा जबरदस्त, समझो जंग चल, इट वाज अ वॉर प्रॉपर, ठीक है, एंड अ ब्यूटीफुल वॉर। बट that was the problem is that was विराट कोहली, yes, and it was class। वहाँ मैच खत्म हो गया था। और अगर जो आपने लर्निंग की बात की ना विराट कोहली से, इंस्पिरेशन वाली, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ उससे भी सीखी, उसके इंटरव्यूज से और उसकी सारी जर्नी से, जो उसके फेलियर से लेकर और अब दोबारा जो उसने करना शुरू किया है। सम टाइम आपको ऐसा लगता है एज ए प्लेयर कि हाँ यार मैं फिट हूँ, मैं सब चीज़ कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है मेरी इनिंग्स फेल हो रही हैं, कोई बात नहीं। उसने ये बात बोली कि मैं अपने आप को ओवर पुश कर रहा था, मेरी बॉडी वो डिमांड ही नहीं कर रही थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ अभी।
तो कह रहा है मैं मेंटली ये सोचता था कि मैंने इतनी मेहनत की भी कि मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी फिजिक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों रन, ठीक है मेरा फेलियर चल रहा है, शायद मेरी सिलेक्शन गलत है, मैं टेक्निकली गलत खेल रहा हूँ। जबकि विराट कोहली टेक्निकली गलत नहीं खेल रहा था, पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सीधी बॉल को लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको फेंक रहा है, वो बैट ला रहा है और बैट और पैड के बीच में से बॉल निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मेंटली मैं फिट हूँ, लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। उसने ये बात बोली है, कह रहा है इस वजह से फिर मुझे ये हुआ कि यार अब मैं थोड़ा गैप लेता हूँ और मैं कुछ नहीं करता, और फिर मैं 2-3 वीक का गैप लेने के बाद वापस आता हूँ। दैट्स अ पॉइंट कि कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता हूँ। उसने जनरली कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी मैं अमेरिका गया हूँ तो 2-3 हमारे से प्लेयर हैं इंडिया के जो कि बेंगलोर और इन सब जगहों पे खेलते रहे आईपीएल में, जिनकी विराट कोहली से ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि विराट पाजी ने 3 हफ्ते क्रिकेट के बल्ले को हाथ ही नहीं लगाया, ना वो जिम गए ना कुछ गए, वेकेशन पे निकल गए चिल करने। दैट वाज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। जब वो चिल करके वापस आए और जब पहले दिन ट्रेनिंग पे गए तो उसने विराट कोहली ने खुद ही बताया, देन आई फील कि हाँ यार मुझे अब एंजॉयमेंट मिल रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी बॉडी में कुछ लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसी तरह जब उसने पहले दिन नेट किया तो उसको फील आया कि ओह यस मेरी बॉडी चल रही है, अब हर बॉल पे जा रही है, पल्ले बॉल आ रही तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि सम टाइम अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आप वापस बेसिक पे आ जाओ, ओवर पुश ना करो। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, और उसके बाद अभी जब मैं PSL गया हूँ तो मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट दानियल भाई, हर साल मैं जब PSL में मैच खेलता था तो मुझे मैच खेलने के बाद बहुत फटीग होती थी, लेकिन मैंने इस साल खेला मुझे कोई फटीग ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने उस वाली चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की। अच्छा। और मैं अप टू द मार्क नहीं किया उसका, शायद मैंने 40-30% किया होगा, लेकिन मुझे उसके रिजल्ट दिखे। तो आई थिंक मैंने उससे बहुत ये चीज़ सीखी है। मैच खेला, स्विच ऑफ किया, प्ले स्टेशन लगा लिया, स्विच ऑफ किया, प्ले स्टेशन लगा लिया, गैदरिंग में लड़कों के साथ बैठ गए वहीं रूम के अंदर, इंजॉयमेंट कर ली, गाने सुन लिए, कुछ और कर लिया, स्विच ऑफ कर दिया, क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे, जस्ट चिलिंग। जस्ट चिलिंग। रेस्ट है तो उस दिन प्रॉपर रेस्ट, नहीं जिम जाना, नहीं बॉलिंग करनी, इजी लाइफ। अगर माइंड को ये फील आ गया कि हाँ यार आज मैं कल के मैच के लिए तैयार हूँ, तो बिफोर द गेम इजी लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये जो हम जिक्र कर रहे हैं जिस प्लेयर का, वो प्लेयर इतना बड़ा है, ऑफ कोर्स हम बहुत सारे लोगों से सीख सकते हैं, लेकिन जब एक बहुत ज़्यादा टॉप पर बंदा चला जाता है ना, तो हम जब उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, सो उसके अंदर से 100 चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की ही बात करूँ तो हम 1 घंटे बात कर सकते हैं कि विराट कोहली बोलने में क्यों इतना अच्छा है। वो उर्दू भी अच्छी बोलता है, वो पंजाबी भी बोलता है, वो अंग्रेजी भी बोलता है बेहतरीन, और फिर वो ह्यूमर करता है, सब कुछ अदाकारी देखकर परेशान हो जाए आप, देन उसके ह्यूमर देखकर आप परेशान हो जाए। वो बंदा जो है वो स्टोरी टेलर अच्छा है, ठीक है, कहानियाँ सुनाता है, सो हर चीज़ के पीछे काम हुआ हुआ है, ठीक है। इसी वजह से ब्रांड्स भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम एज अ क्रिकेटर, आप जो है जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं पूरी दुनिया में, वो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि वाई, ओके दैट्स इंस्पिरेशन, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जबकि अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। वाह यार।